पालने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं केवली, जिन, और बता देने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं तीर्थंकर। हजारों केवली होते हैं तब कहीं एकाध तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर का अर्थ है जो खुद ही पार नहीं हुआ बल्कि जिसने घाट बनाया, नाव बनाई, औरों को भी बिठाया नाव में, घाट से उतारा और चलाया। तीर्थ यानी घाट, तीर्थंकर यानी घाट को बनाने वाला। खुद तैर के तो बहुत लोग पार हो जाते, लेकिन दूसरों को नाव पर ले जाने वाला। पर ध्यान रखना, जैसे ही बड़े से बड़ा तीर्थंकर हो, बड़ा से बड़ा सदगुरु हो, जैसे ही शब्द देता अनुभव को, अनुभव झूठ होने लगता है, उसमें से कुछ तो तत्क्षण मरने लगता है, अंश ही पहुंचता है। फिर पहुंचने वाले पर निर्भर है कितना पहुंचेगा। पहले तो बोलने वाले पर निर्भर है कितना भर पाएगा, फिर सुनने वाले पर निर्भर है कितना खोल पाएगा। तो सभी सुन रहे हो तुम, लेकिन सभी उतना ही ना खोल पाओगे, एक जैसा ना खोल पाओगे। कोई बहुत खोल लेगा, कोई तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ गदगद हो जाएगा और तुम चौंकोगे कि क्या यह आदमी पागल है, उसने कुछ तुमसे ज्यादा खोल लिया, उसके हृदय तक बात पहुंच गई, तुम्हारी शायद सिर में ही गूंजती रह गई, शायद तुम शब्दों का ही हिसाब बिठाते रहे, उस तक मर्म पहुंच गया। फिर तुम पर निर्भर है कि कितना तुम खोलोगे, लेकिन फिर कुछ सत्य मरेगा तुम्हारे खोलने में। जो बांधा गया है शब्दों में वो शब्दातीत है। फिर शब्द से तुम्हें शब्दातीत को छांटना होगा, शब्द से फिर तुम्हें अर्थ को अलग करना होगा, फिर शब्द की परिधि तोड़नी होगी, सीमा तोड़नी होगी, असीम को फिर मुक्त करना होगा। एक पक्षी को, अनंत के पक्षी को पिंजरे में रख के मैं तुम्हें देता हूं। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि पिंजरे के सौंदर्य पे मोहित हो जाएंगे, पक्षी को भूल जाएंगे। बहुत से तो ऐसे हैं पिंजरे को सिर पे लेके चलने लगेंगे, पक्षी की उन्हें याद नहीं आएगी, पहचान भी ना होगी। पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था, भीतर एक जीवंत पक्षी है उसके लिए दिया था। पिंजरा तो बनाया ही इसलिए था कि पक्षी तुम तक पहुंच जाए, नहीं तो मेरे हाथ से उड़ेगा और तुम तक कभी पहुंचेगा नहीं। इसलिए शब्द का, शास्त्र का पिंजरा है, सिद्धांत का, भाषा का पिंजरा है। उसे जितना सुंदर बना सके बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके सौंदर्य से तुम उसके भीतर प्रवेश पाने की आकांक्षा से भरो, ताकि तुम्हें प्यास उठे कि जो बाहर से इतना सुंदर है पिंजरा, भीतर भी देखे। लेकिन बहुत हैं जो पिंजरे को संभाल के रख लेंगे, वे पंडित हो जाएंगे, वे दोहराने लगेंगे मेरे शब्दों को, वे मेरे पिंजरे को लेके घूमने लगेंगे और दिखाने लगेंगे लोगों को कि देखो कैसा सुंदर पिंजरा है, कैसा सुंदर दर्शन शास्त्र, कैसा प्यारा सिद्धांत, कैसा हृदयग्राही मंतव्य, कैसी बात कही, कैसी भा गई मन को, कैसी रच गई, कैसी रंग से भरी, कैसी इंद्रधनुषी। मगर भूल जाएंगे कि पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था। कुछ उनमें से पिंजरे के भीतर छिपे पक्षी को भी पहचान लेंगे, लेकिन उसे पिंजरे से मुक्त न कर पाएंगे, वो पिंजरे में ही बंद रहेगा। अगर बहुत ज्यादा दिन बंद रह गया तो पक्षी की उड़ने की क्षमता खो जाएगी। मुझसे शब्द मिले तो देर मत करना, उसे जल्दी निशब्द में खोल लेना। तो मुझसे जो सुनो देर मत करना, उसे ध्यान में जल्दी ही रूपांतरित कर लेना, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतनी ही कठिनाई हो जाएगी। इधर सुनो, उधर ध्यान में मुक्त कर लेना। इधर मैं पिंजरा तुम्हारे हाथ में दूं, तुम रुकना मत, पिंजरा हाथ में लेते ही द्वार खोलना, पक्षी को मुक्त कर लेना। अगर ज्यादा देर हो गई, तुमने कहा कल करेंगे, तुमने कहा परसों करेंगे, तुमने कहा जब सुविधा होगी तब करेंगे, अभी तो नोटबुक में लिख लें, फिर पीछे अर्थ निकाल लेंगे, फिर सोच लेंगे जल्दी क्या है, सुविधा से, मौके पर। तो तुम जब अर्थ निकालने जाओगे तब तक अर्थ मर चुका होगा, शब्द ही रह जाएंगे, पिंजरा ही रह जाएगा। तुमने अगर पक्षी मुक्त न किया तो पक्षी मर चुकेगा,
फिर तुम जब खोलोगे भी तो लाश मिलेगी, उसके प्राण तो जा चुके होंगे, क्योंकि उसके प्राण तो अनंत के हैं, उसके प्राण तो शून्य के, उसके प्राण तो आकाश के। वो पक्षी पिंजरे में रहने को बना नहीं, देह पड़ी रह जाएगी, प्राण का पखेरु तो उड़ जाएगा। फिर तुम उस देह की कितनी ही पूजा करो तो भी उसमें प्राण ना आएंगे। ऐसे ही तो तुम पूजा कर रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मरे पक्षियों की पूजा कर रहे हो। अब प्राण डाल नहीं जा सकते, तुमने अवसर खो दिया। सद्गुरु से जब वचन निकले तो उसे तत्क्षण खोल लेना, उसमें एक क्षण की भी देरी खतरनाक। जब वो गर्म गर्म हो तभी खोल लेना, जब उसकी ऊष्मा समाप्त ना हो गई हो। जब मैं तुम्हें दे रहा हूं कुछ तो वो गर्म है, ताजा है, तुम उसे रख के मत बैठ जाना। तुम जाके अपने फ्रिज में मत रख देना कि जब सुविधा होगी तब खोल लेंगे, जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। वो मर जाएगा, उसकी ऊष्मा खो जाएगी, प्राण पखेरु जा चुके होंगे, देह पड़ी रह जाएगी। सत्य की पड़ी हुई देहों का नाम ही शास्त्र है। फिर तुम सिर पर रखो गीता और कुरान और बाइबल और लाख करो पूजा और लाख पट को सिर चढ़ाओ, फूल अर्चना, सब व्यर्थ है, सब बिल्कुल व्यर्थ है। इस आयोजन से अब कुछ होने वाला नहीं। तो जब सद्गुरु बोले उसे तत्क्षण खोल लेना। इधर मैं बोलता जाऊं, उधर तुम खोलते चले जाना। तुम शब्द में बहुत ज्यादा मत उलझना, तुम अर्थ को मुक्त करते चले जाना। तुम फूल में मत उलझना, तुम तो सुवास को मुक्त करते चले जाना। तुम तो पिंजड़े को भूल ही जाना। तुम तो मेरे साथ उड़ना आकाश में, तो ज्यादा पा सकोगे।